अधिक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए उस घंटी के बटन भी दबाइए। एक गांव में देवगी नाम की एक महिला रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। उनके पति व्यवसाय के लिए दूसरे शहर गए थे। कई दिनों के बाद उनके पास एक पत्र आया। देवगी, आप और बच्चे यहाँ आ जाओ, हम सभी एक समृद्ध जीवन जिएंगे। ये उस पत्र में लिखा गया था। देवगी अपने बच्चों के साथ बैलगाड़ी पर सवार हो गई। वो गाड़ी चला रही थी। गाड़ी घने जंगल से गुजर रही थी। गायों को आने वाले खतरे की होश उड़ गए। वे रस्सियों को काटकर भागना शुरू कर दिया। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं जंगल के बीच में बच्चों के साथ फंस गई हूं। मैंने सुना है कि बाघों ने कई लोगों को मार डाला है। देवगी घबरा गई। देवगी अपने बच्चों के साथ पास के एक पेड़ की शाख पर बैठ गई। थोड़ी दूरी पर एक भयानक बाघ आ रहा था। ये देखकर देवगी सोचने लगी कि बाघ से कैसे बचा जाए। एक अच्छा विचार उसे दिखाई दिया। उसने बड़े जोर से अपने बच्चों की जांघों पर चुटकी काटी। वे दर्द से चीखने लगे। बच्चों, रोना मत, मैं क्या करूंगी? चिंता करना अच्छा नहीं है। मैंने कल ही आपको एक एक भाग को खाने के लिए दिया था और अब आज भी एक एक भाग चाहते हो। मैं इस जंगल में भाग की खोज कहाँ करूंगी? मैं आपको शाम को खाने के लिए एक एक भाग दूंगी, तब तक शांत रहो, देवगी ने जोर से कहा। ये सुनकर बाघ डर से घबरा हुआ। हे भगवान, अच्छा हुआ मैं उसके पास नहीं गया, नहीं तो उसने अब तक मुझे मार दिया होता। यहाँ रहना अच्छा नहीं है। चलो भाग लेते हैं। बाघ ने सोचा। बाघ गात लगाकर भागने लगा। देवगी खुशी थी कि उसकी योजना काम आया। रास्ते में एक भेड़िया ने भागते हुए बाघ से मिला। जंगल के राजा, तुम डर के क्यों भाग रहे हो? आपसे ज्यादा सिर्फ शेर ही ताकतवर है, मगर हमारे जंगल में शेर नहीं है। क्या हुआ, मुझे बताओ, भेड़िया ने पूछा। अरे भेड़िया, एक डायन हमारे जंगल में आया है। 2 बच्चे उसके साथ है। ऐसा लगता है कि वो बच्चों की प्रतिदिन एक एक भाग खाने के लिए दे रही है। मैंने उसे ये कहते हुए अपने कानों से सुना, तो मैं जीवन के लिए दौड़ रहा हूँ, बाघ ने जवाब दिया। भेड़िया ये सुनकर अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर सका। हे बाघ, कितनी शर्म की बात है। क्या आप सिर्फ एक महिला से डरकर भाग रहे हो? उसने आपको धोखा दिया है। क्या मानव बच्चे भाग खाते हैं? आओ चलो वहां चलते, उसे और उसके बच्चे को मार दे और खाए, भेड़िया ने कहा। अरे, अगर तुमने बच्चों को चिल्लाते हुए सुना होता तो तुम इस तरह से नहीं बोलते। मैं अभी भी अपने कानों से उस डायन का आवाज सुन सकता हूँ। मैं वहां नहीं आऊंगा, बाघ ने दृढ़ता से दोहराया। वो एक सामान्य महिला है। आपको आत्मविश्वास रखना होगा। तो चलो अपनी पूंछ और मेरी पूंछ बांधो, फिर वहां चलते। इससे आपको कोई खतरा नहीं होगा। फिर हमारी भूख शमन हो जाएगा, भेड़िया ने कहा। बाघ हिचकिचाते हुए मान गया। उनकी पूंछ को कसकर बांध दिया गया था। भेड़िया सामने चला, जबकि बाघ हिचकिच के पीछे चल रहा था। देवगी ने बाघ और भेड़िए को पेट से आते देखा। उनकी बंधी हुई पूंछ देवगी की आंखों को दिखाई दे रही थी। देवगी को समझ गई कि क्या हुआ होगा। उसने गुस्से से कहा, भेड़िया, मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। मैंने तुमसे एक एक भाग मांगा। आपने मुझसे कहा था कि आप 2 भाग लाएंगे और अब आप केवल 1 भाग लेके आ रहे हो। क्या आप हमें धोखा देने के बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हें भाग के साथ खा लेती हूँ, वो जोर से चिल्लाई। ये सुनकर बाघ डर से कांप उठा। ये भेड़िया कितना चालाक है। इसने मुझे उसके पूंछ के साथ बांधकर धोखा दिया। मैं कैसे बचूंगा? एक ही रास्ता है, दौड़ना, बाघ ने सोचा। बस, चूंकि वो भेड़िया के साथ बंधा हुआ था,
इसीलिए वो भेड़िया को खींचकर भागने लगा। हे बाघ, वो हमें धोखे देने के लिए ऐसे बात कर रही है, भागो मत। भेड़िया चिल्लाया, मैं तुम्हारी चाल समझ गया, तुमने मुझे मारने की योजना की, मैं आपको सुनकर निराश नहीं होगा, बाघ ने कहा और तेजी से भागने लगा। क्योंकि भेड़िए की पूंछ बंधी हुई थी, वो पत्थर, पेड़, कांटे से टकराया, इससे वो पूरी तरह घायल हो गया। बाघ ने बिना कुछ सोचे समझे भेड़िए को खींच लिया। रास्ते में भेड़िए की पूंछ कट गई, भेड़िया बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। बाघ कहीं गायब हो गया और देवकी अपने बच्चों के साथ सुरक्षित अपने पति के शहर पहुंच गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी के बटन भी दबाइए। बाय चोटूस।